ईडी को समन के आगे बढ़ना चाहिए। ईडी मुख्यमंत्री को परेशान करे या मुख्यमंत्री ईडी की औकात बताएं। 6 समन हो गया, छठा समन केवल 1 दिन की अवधि में हुआ। तो अगला जो कदम है, गंभीर आरोप है, अपने अधिकारों का उपयोग ईडी करे। यहाँ बन रही हैं, संभव है कि ये सत्र इस विधानसभा का आखिरी सत्र हो। वरिष्ठ नेता और विधायक सरयू राय इस वक्त हमारे साथ हैं। सरयू राय जी जब भी कुछ बोलते हैं तो पूरा राज्य ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है काफ़ी गंभीरता से सुनता है। अब जबकि हम बात करने जा रहे हैं, दिनांक आज 15 है, शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सर, आपने एक ट्वीट किया था और वो काफ़ी चर्चा में रहा, खबरों में भी रहा, और आपने एक बात कही थी कि दिसंबर क्रॉस नहीं करेगी हेमंत सरकार। 15 दिसंबर हो गया है, तो मुझे लगा कि आप दिख गए हैं तो बातचीत करनी चाहिए कि किस आधार पे आपने वो ट्वीट किया। आप इंतजार करिए इस सत्र का, और मेरी जो गणना है उस गणना के आधार पर जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, संभव है कि ये सत्र इस विधानसभा का आखिरी सत्र हो। और यह भी संभव है कि ईडी जो अब तक समन जारी करती रही है, वह मुख्यमंत्री को शिशुपाल की भूमिका में लाकर कब अपने समन को अंतिम समन घोषित कर देगी, और नहीं करेगी तो ईडी के साख पर सवाल उठेगा कि ईडी के पास शायद उतने पुष्ट प्रमाण नहीं हैं जिनके आधार पर मुख्यमंत्री को बुलाना चाहती है। तो ईडी को समन के आगे बढ़ना चाहिए। ईडी को एक और प्रयास करना चाहिए कि आप नहीं आ रहे हैं तो मैं ही आपके यहाँ जाकर पूछताछ करूँगा। ईडी के अधिकारियों को चाहिए मुख्यमंत्री से समय लें, उनके यहाँ जाएं, उनसे पूछताछ करें, उनके आरोपों के बारे में बताएं। आरोप पुष्ट हैं तो उन पर कार्रवाई करें। एक चीज़ जो निकल करके सामने आई सर, इस बार जब छठा समन किया गया और सीएम नहीं गए, बाकायदा हर बार की तरह जो पत्र उन्होंने भेजा उसमें ये बोला गया कि आप तो पहले यह स्पष्ट कीजिए, जैसा कि कोर्ट में भी उन्होंने पूछा था कि मैं सहयोगी के तौर पे हूँ या फिर आरोपी के तौर पे आप बुला रहे हैं, तो क्या ये सीएम की जो मांग है वो जायज़ है? आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये मांग जायज़ नहीं है। कोई बुला रहा है तो किस लिए बुला रहा है? वह आपको खिचड़ी खिलाएगा कि पुलाव खिलाएगा कि बिरयानी खिलाएगा, ये पूछ लेना आवश्यक नहीं है। मुख्यमंत्री जी को समन के आधार पर नियमतः जाना चाहिए, जिस पद पर हैं, संवैधानिक पद है, जाना चाहिए। मगर जो उनको बुला रहा है वह कितना गंभीर है, इसका भी प्रदर्शन होना चाहिए। 6 समन हो गया, छठा समन केवल 1 दिन की अवधि में हुआ। तो अगला जो कदम है, गंभीर आरोप है, अपने अधिकारों का उपयोग ईडी करे, मुख्यमंत्री को ले जाए। आप जो बोल रहे हैं कि ईडी के ऊपर भी सवाल उठेगा, जाहिर सी बात है कि एक सवाल तो लोगों के मन में है कि मुख्यमंत्री को जब आप समन कर रहे हैं तो कोई बेस तो होगा उसका। 6 समन कर दिया गया, सीएम नहीं जा रहे हैं, क्या आम आदमी के साथ भी ईडी या फिर इस तरीके की जो एजेंसियां हैं ऐसे ही व्यवहार करती है? एक लोग तो चर्चा कर रहे हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ कि अपराध कोई करे, अपराध होता है। अगर ईडी के पास ठोस सबूत हैं तो ईडी को अब समन के आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि मेरे पास साबित इतने सबूत नहीं हैं। ईडी ने तो राज्य के मुख्य सचिव को 10 बिंदुओं पर पत्र भेजा है। मैंने मांगा उस पत्र को सूचना अधिकार में, वह पत्र मुझे नहीं मिला। अब मैं ईडी से मांग रहा हूं कि आप उस पत्र की कॉपी हमको दे दीजिए। तो ईडी को अब चाहिए कि समेकित रूप से जनता को भी बता दे कि उसके पास आरोप क्या है, किस बारे में मुख्यमंत्री से पूछना चाहती है। मुख्यमंत्री चाहते हैं तो मुख्यमंत्री को भी बता दे। ईडी गंभीर है तो ईडी को नियम कानून की परिधि में जो औकात उसकी है उस औकात को दिखाना चाहिए। सर, ईडी जिस तरीके से एक्ट कर रही है, लग तो नहीं रहा है कि गंभीर है, और ऐसे में सवाल ये बन रहा है, बल्कि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं या फिर मुख्यमंत्री खुद ही क्यों ना हो, वो बोल रहे हैं कि ईडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है एक तरीके से टूल किट की तरह काम कर रही है। दिख वैसे ही रहा है। आपके पास अगर कुछ है तो आपको तो ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों से प्रभावित होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मान लीजिए ईडी पक्षपात कर रही है, मगर ईडी जो सबूत सामने रख रही है, चाहे पंकज मिश्रा हों या पूजा सिंघल हों या प्रेम प्रकाश हों, अमित अग्रवाल हों,
इनके संदर्भ में ईडी ने जो सबूत सामने रखे हैं उन सबूतों के बारे में भी तो मुख्यमंत्री जी को सरकार को कुछ बोलना चाहिए। ईडी कह रही है 10 बिंदु का पत्र लिखकर कि इन पर आप कार्रवाई करिए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक मुद्दा बनाकर ईडी मुख्यमंत्री को परेशान करे या मुख्यमंत्री ईडी की औकात बताएं। महत्वपूर्ण ये नहीं है, राजनीति दोनों तरफ से हो रही है और राजनीति ही मुख्य कारण है कि सारे मामलों में इतनी देर हो रही है। ये भी हो रहा है कि आम जनता के प्रति जो दृष्टिकोण रहता है इन एजेंसियों का, वही दृष्टिकोण प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रति क्यों नहीं है? एक आखिरी सवाल है सर, क्या आप ये मान रहे हैं कि ईडी छठा समन के बाद अब वारंट प्रे करेगी या फिर उस दिशा में बढ़ेगी? क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि दिसंबर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये सत्र आखिरी सत्र हो सकता है। तो ईडी के एडिशनल डायरेक्टर को वारंट इशू करने का अपना ही अधिकार है, कहीं नहीं जाना है, मगर अपनी साख को बचाने के लिए हो सकता है कि वो जो न्यायालय ईडी का है उसमें जाएं, उसे प्रार्थना करें और उसे वारंट लें। तो ऐसी स्थिति में मैं तो मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा इसलिए करता हूं कि इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से आत्मविश्वास के साथ लड़ रहे हैं, हिम्मत से लड़ रहे हैं। और मेरे दृष्टिकोण में मुख्यमंत्री जी की 2 पात्र जो महाभारत में हैं उसमें से ही कोई एक भूमिका होगी। एक तो शिशुपाल को कृष्ण ने कहा कि 90 आरोपों तक आपको मैं महत्व दूंगा, ईडी वह करे। या दूसरा, जिस तरह से कर्ण ने कौरव के पक्ष में खड़ा होकर लड़ाई लड़ा, अपना कर्तव्य पालन करा, तो ये 2 व्यक्तित्व के रूप में मुख्यमंत्री जी जरूर चर्चित होंगे। मैं उनका प्रशंसा करता हूं कि वे बड़ी हिम्मत के साथ लड़ाई को लड़ रहे हैं। गुण क्या है, दोष क्या है, वो सही है नहीं है, ये अलग है, मगर उनका ये व्यक्तित्व प्रशंसा की जानी चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सरयू राय जी को आप सुन रहे थे, जो ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन शिशुपाल की भूमिका में हैं या फिर कर्ण की भूमिका में, वो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.